हेलो डियर स्टूडेंट्स, आर एस अकेडमी बाना यूट्यूब चैनल में आप सबों को हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग मॉडल प्रश्न पत्र क्लास 9th का सामाजिक विज्ञान का सेट 1 को देखेंगे। इसमें कुल 40 प्रश्न होंगे और समय 1 घंटा 30 मिनट दी जाएगी। यहाँ कुछ सामान्य निर्देश दिया हुआ है। कुल प्रश्नों की संख्या 40 रहेगी। सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य होंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है और प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए जाएंगे। गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटा जाएगा। तो अब हम लोग इसके प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है, 1815 में किस युद्ध में फ्रांस की हार हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन क, वाटरलू। प्रश्न 2 है, क्रांति से पहले फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में विभक्त था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ख, 3 वर्गों में। प्रश्न 3 है, चर्च के विशेष कार्य को करने वाले व्यक्तियों के समूह को क्या कहा जाता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ग, पादरी वर्ग। प्रश्न 4 है, फ्रांस का संविधान किस वर्ष बना? इसका सही आंसर है ऑप्शन ग, 1791 ईस्वी। अब हम लोग प्रश्न 5 देखेंगे। फ्रांस में 1793 से 1794 ईस्वी के मध्य के काल को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन क, आतंक का राज। प्रश्न 6 है, 1917 से पूर्व रूस पर किसका शासन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ख, जार निकोलस द्वितीय। प्रश्न 7 है, रूसी संसद का क्या नाम था? इसका सही आंसर है ऑप्शन घ, ड्यूमा। प्रश्न 8 है, बोल्शेविक पार्टी का नेता कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन क, लेनिन। प्रश्न 9 है, रूसी क्रांतिकारियों के मुख्य उद्देश्य क्या थे? इसका पहला स्टेटमेंट है, प्रथम विश्व युद्ध से रूस को हटाना, जमीन किसानों को देना, कारखानों पर मजदूरों का नियंत्रण या गैर रूसी जातियों को समानता का दर्जा देना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन घ, उपर्युक्त सभी। प्रश्न 10 है, खूनी रविवार के नाम से किस दिन को जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ख, 9 जनवरी 1905। प्रश्न 11 है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ख, 2.4%। प्रश्न 12 है, भारत की मानक यमयोत्तर रेखा कौन सी रेखा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ग, 82.30 अंश पूर्वी देशांतर। प्रश्न 13 है, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन घ, ओडिशा। प्रश्न 14 है, विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ग, नेपाल। प्रश्न 15 है, एक स्थलीय भाग जो 3 ओर समुद्र से घिरा हो उसे कहते हैं प्रायद्वीप, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ग, प्रायद्वीप। प्रश्न 16 है, बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपों को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ग, खादर। प्रश्न 17 है, गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ग, कोंकण। प्रश्न 18 है, किस द्वीप का निर्माण प्रवाल भित्ति से हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन क, लक्षद्वीप। प्रश्न 19 है, विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी किस नदी का है? इसका सही आंसर है ऑप्शन क, अमेजन। प्रश्न 20 है, कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ग, नर्मदा। प्रश्न 21 है, लमपुर
यहाँ पर लमपुर नहीं बल्कि पालमपुर होगा। गांव की कितनी प्रतिशत जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए कृषि पर आश्रित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ग 75%। प्रश्न 22 है, खरीफ फसल की अवधि क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन क जून से अक्टूबर। प्रश्न 23 है, हरित क्रांति का संबंध है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन क खाद्यान्न के उत्पादन से। प्रश्न 24 है, निम्न में से कौन कार्यशील पूंजी का उदाहरण है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ग नगद पैसा तथा कच्चा माल। प्रश्न 25 है, निम्नलिखित में कौन एक गैर कृषि क्रिया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ग खाद्य एवं बीज की बिक्री। प्रश्न 26 है, नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। कथन 1 है, जब मानव संसाधन को शिक्षा तथा स्वास्थ्य के द्वारा विकसित किया जाता है तब इसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं। कथन 2 है, मानव पूंजी में निवेश भौतिक पूंजी की भांति ही प्रतिफल प्रदान करता है। ऑप्शन क है, केवल कथन 1 सही है, केवल कथन 2 सही है। ऑप्शन ग है, कथन क और कथन ग दोनों सही है, या कथन 1 और 2 दोनों गलत है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ग कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। प्रश्न 27 है, किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन क शिक्षित एवं स्वस्थ जनसंख्या। प्रश्न 28 है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन बेरोजगारी को सही तरीके से परिभाषित करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ख जब प्रचलित मजदूरी के दर पर काम करने के इच्छुक व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलता। प्रश्न 29 है, प्राथमिक शिक्षा में नामांकन के लिए कौन से कार्यक्रम चलाए गए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ग क एवं ख दोनों, यानी सेतु पाठ्यक्रम एवं स्कूल लौटो शिविर। प्रश्न 30 है, मौसमी बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ख जब किसी खास फसली मौसम में ही रोजगार मिलता है। प्रश्न 31 है, लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ग लोगों का शासन। प्रश्न 32 है, इनमें से कौन लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ख एक ही राजनीतिक दल का शासन। प्रश्न 33 है, इनमें से कौन सा कथन गलत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ग लोकतंत्र शासन का एक ही रूप है जिसमें वंशानुगत शासक द्वारा शासन चलाया जाता है। प्रश्न 34 है, इनमें से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन घ लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान नहीं बढ़ाता है। प्रश्न 35 है, पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने कब सैनिक तख्तापलट की अगुवाई की? इसका सही आंसर है ऑप्शन घ 1999 ईस्वी में। प्रश्न 36 है, दक्षिण अफ्रीका कब स्वतंत्र हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन घ 1994 ईस्वी। प्रश्न 37 है, रंगभेद की नीति इनमें से किस देश में प्रचलित थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ख दक्षिण अफ्रीका। प्रश्न 38 है, भारतीय संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ग। प्रश्न 39 है, लोकतांत्रिक संविधान में इनमें से कौन सा प्रावधान नहीं रहता? इसका सही आंसर है ऑप्शन ख शासन प्रमुख का नाम। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा ने किस दिन अपना काम पूरा कर लिया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ग 26 नवंबर 1949 को। डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।